उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। मेरा नाम मानसी है और मैं DICRC में काम करती हूँ। इस नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के दूसरे भाग के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के दूसरे भाग में हम टेक्नोलॉजी द्वारा कहानियाँ कैसे बताएं, इस विषय के बारे में बात करेंगे। चलिए, कहानियों के इस भाग को हम एक कहानी से ही शुरू करते हैं। ये कहानी है एक कठात्रा के बारे में। करीबन 2 साल पहले हम राजस्थान के बाड़मेर जिले में गए थे। वहाँ एक छोटा गांव था, महाबार। यहाँ पे हम एक मिट्टी के घर में गए थे। उस घर में काफी सारे झोपड़ी नुमा आकार थे, जिनको धानी कहते थे। हर एक दानी घर के अलग अलग हिस्सों के लिए थी। एक रसोड़ा हुआ, एक सोने के लिए कमरा, एक चीजें रखने के लिए और एक सब इकट्ठे बैठ सके वैसा एक जगह। वहां पर परंपरागत इसी प्रकार से घर बनते थे। जो चीज वहां उपलब्ध है घर बनाने के लिए, उसको ध्यान में रख के वहां के मौसम के हिसाब से घर बनाया जाता था। जब हम रसोड़े के अंदर गए तो एक बेहतरीन आकार का मिट्टी से बनाया हुआ कबाड़ दिखा। समझिए 6 फीट बड़ा, जिस पर लिपन का काम किया हुआ था। तारी देवी, जो वहां के रहने वाली थी, उन्होंने बताया कि ये कबाड़ नहीं, कठात्रा है। उसको खाने की चीज, दूध की वस्तु और मसालों रखने के लिए उपयोग में लाया जाता था। ये इसीलिए अलग है क्योंकि ये इस घर के हिस्से की तरह ही बनाया गया था। उन्होंने इसे खुद बनाया था। और तारी देवी ने यह भी बताया कि जब शादी होती थी तो लड़की के साथ सब कुछ नहीं दिया जाता था। चीजें जैसे कि चूल्हा, बील या कठात्रा, जो घर चलाने के लिए जरूरत थी, वो उन्हें खुद बनाना पड़ता था। तारी देवी ने उनके सास जी के देख रेख में ये कठात्रा बनाई थी। ये बाड़मेर में काफी प्रचलित है। हर साल घर की औरतें इसमें नया लिपन करती है ताकि कठात्रा देर तक चले। तारी देवी और उनके कठात्रा की कहानी की तरह हम सब भी कहानियों से बने हुए हैं। आइए समझते हैं कि कहानियां क्यों जरूरी है। हम अपनी ही बात करते हैं। जब हम पहली बार बुंदियाली आए थे 5 या 6 साल पहले, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। इतने समय में हम आपस में एक दूसरे को जान पाए। जिस तरह हमारी बातें हुई, हमारा रिश्ता कैसे जुड़ा, और आपने इस दौरान अपने कारीगरी के बारे में कितने अनेक लोगों से बातें करी। ये सब इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमने एक दूसरे से बात की और उसमें अनेक कहानियां सुनाई। हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई, वो छोटी छोटी कहानियों में ही बंध गई है। कोरोना वायरस के पहले की दुनिया में आपस में मिलकर कहानियां बताना संभव था और सरल भी, पर अब मिलना जुलना काफी मुश्किल है और काफी वक्त भी लगेगा। अब हमें नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपनी कहानियां बताने के लिए, ताकि हम पूरे विश्व में इन्हें ले जा पाए। पहले नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम में हमने नए मार्केट के अवसरों को देखा और जाना कि इस महामारी से मार्केट में क्या बदलाव आए हैं। हम उस हिसाब से बैठकर वस्तुएं बना तो सकते हैं, पर ये जानना भी जरूरी है कि इन मार्केट्स और लोगों तक पहुंचाए कैसे जाए। इसके लिए हमें कारीगरी और क्राफ्ट के बारे में कहानियां बतानी होगी। वस्तु किसने बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई और उसका क्या महत्व है, इसे लोग इसकी वैल्यू जान पाएंगे।
अभी के समय में ये दो कारण के हिसाब से हमें कहानियां बताने की ज़रूरत पड़ी है। चलिए अब देखते हैं कि किस किस तरह की कहानियां हम बता सकते हैं। अगर हम तारी देवी और उनके कठहात्रा के बारे में सोचें, उसमें 3 बातें कही गई। एक है बाड़मेर जगह के बारे में, एक है तारी देवी की जिंदगी के बारे में, तीसरी कठहात्रा के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि इन 3 तरह की कहानियों में हम कैसे काम कर सकते हैं। पहला है जगह। हम जिस जगह पर रहते हैं, भले वो एक गांव हो, शहर हो या नुक्कड़ हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, उससे हमारी एक पहचान बनती है। कहानियां इस जगह के बारे में हो सकती है, दिनचर्या और रहन सहन के बारे में हो सकती है। हम किस तरह के घर में रहते हैं, किस तरह का खान पान और व्यंजन करते हैं, किस तरह का मौसम हमारे पास आता जाता है, ये सब इस पर ही निर्भर है। इन सभी में एक कहानी छुपी हुई है। हमारा मनोरंजन, त्योहार जो हम मनाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं और जहाँ पे हम जाते हैं, ये सब हमें एक पहचान देती है। जगह का कला और कारीगरी में जो प्रभाव पड़ता है, उसको समझना और उसकी कहानियाँ बताना ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी की ये दास्तानें हमें अपने आप को बड़े सामाजिक तौर पे प्रस्तुत करने का एक मौका देती है और हमारी कला को आज के दौर में भी योग्य दर्शाती है। दूसरी टाइप की कहानी है लोग और समाज के बारे में। जब हम लोगों की बातें करते हैं, हम व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पे बात करते हैं। आपकी कहानी एक कारीगर के नाते, एक परिवार के हिसाब से और फिर आपके आसपास के लोग के हिसाब से भी हो सकती है। आप कौन हैं, क्या सोचते हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आप कहाँ रहते हैं, आपके परिवार में कौन है, आपकी कारीगरी और उसमें आपकी सक्षमता और इतने सालों के अनुभव में आपने क्या समझा, क्या सीखा और आप क्या संभाल कर आगे लिए रखना चाहते हैं, ये सब आपकी दास्तान का ही हिस्सा है। तीसरे टाइप की कहानी है वस्तु के बारे में। प्रोडक्ट या वस्तु कारीगरी का एक वास्तविक परिणाम है। जैसे कि मटका हमें पानी से जोड़ता है, जो हमारे जीने के लिए इतना ज़रूरी है। एक और अलग तरीके से देखा जाए तो कच्छ की दास्तानों का एक मटका है, उसकी यादों का। बरसों पहले जो सूखा पड़ा था, उसके चलते कई लोग को कच्छ की मिट्टी को छोड़कर काम की तलाश में देश और विदेश जाना पड़ा और कुछ यही रह गए। ये मटके उन तमाम कहानियों के गवाह है, जिनको जाना पड़ा, जो रह गए, जो वापस आए और इस समय क्या क्या घटित हुआ और कैसे। ये तो सिर्फ एक सिंपल सा मटका है। इसके अलावा जैसे तावड़ियाँ है, गुल्लक है और भी जितने बर्तन और वस्तु है, उन सब में ऐसी कहानियाँ छुपी हुई होगी। इन वस्तुओं में मटेरियल, टेक्निक और चित्रकारी से जुड़ी हुई कहानियाँ भी हो सकती है, जो इनको एक अलग मूल्य देती है। हमने ये 3 तरीके के कहानियाँ देखे, पर अगला सवाल हमें ये भी पूछना चाहिए कि हम ये कैसे बताएं। इन्हें दर्शाने के कई तरीके हैं। आप आपकी आवाज़ का इस्तेमाल करके कहानियाँ सुना सकते हैं। जहाँ आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए आप वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप फोटोग्राफ्स और चित्रकारी से भी अलग अलग कहानियाँ बता सकते हैं। इसके अलावा लेखन का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें निबंध या कविता से भी कहानियाँ बता सकते हैं। कभी कभी कहानियाँ ही हमें एक वस्तु बनाने का आइडिया दे जाती है।
बार जो हमने ये कहानियाँ रिकॉर्ड कर ली, फिर हम इन्हें लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे? आजकल के डिजिटल ज़माने में हम सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम का उपयोग कर सकते हैं। निजी तौर पर हम व्हाट्सएप पर भी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। इस नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तब एक्सपर्ट्स से आप ये और गहराई से जानेंगे कि इन सारे उपकरणों का प्रयोग करके आप कैसे कहानियों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गुंदियाली की कहानी आप कैसे बताएंगे? इस नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के द्वारा आप एक कहानी को पहचानिए जो आपको शेयर करनी होगी। जैसे हमने पहले बात की, वो लोग, जगह या वस्तु के बारे में हो सकती है। आप इनमें से कोई भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं, जैसे निबंध या कविता, या फिर अगर आपको बात करनी हो तो फ़ोन पर आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अगर कुछ दिखाना हो तो फ़ोटो या वीडियो भी खींचकर भेज सकते हैं। एक बार ये हो जाए तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपना एक अकाउंट बनाएं और इन्हें वहाँ शेयर कीजिए। हम आपकी कहानियों की इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद।